जो खौफनाक इंकशाफात इस वक्त सामने आ रहे हैं, इससे एक ही सवाल जहन में उभरता है कि मुल्क ऐसे चलते हैं जैसे हमारे हुक्मरान चला रहे थे। इंकशाफात का सिलसिला मशहूर कॉलम निगार जावेद चौधरी के कॉलम से शुरू हुआ, जो अब टीवी टॉक शो से होता हुआ सोशल मीडिया की जीनत बन चुका। लोग अपनी उंगलियां हैरत से मुंह में दबाए बैठे हैं। जावेद चौधरी के कॉलम्स के बाद रही सही कसर नवाज लीग के मलिक अहमद खान ने पूरी की तो ओन चौधरी भी पीछे ना रहे और सब राज उगल दिए। दूसरी तरफ इमरान खान भी कमर जावेद बाजवा बारे रोज बरोज नए इंकशाफात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इतना कुछ इन चंद दिनों में हम जान चुके हैं कि लगता है अब हम पर किसी खबर का असर नहीं होगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें अब मामूली सी लगने लग गई हैं। अब पाकिस्तान में कोई खबर नहीं रह गई। खबर या स्कैंडल भी शायद अपनी अहमियत खो चुका। यही पीटीआई जो रोज बाजवा साहब पर तीर बरसा रही है, इस जमात के असद उमर और परवेज खटक बाजवा साहब के पास इमरान खान की ये पेशकश लेकर गए थे कि आप मुद्दत मुलाजमत में दूसरी तौसी ले लें। इमरान खान कहते हैं इन्हें जनरल बाजवा ने कहा कि इन्हें मुद्दत मुलाजमत में तौसी दी जाए, जबकि जनरल बाजवा जावेद चौधरी को बता रहे थे कि मेरे तो फरिश्तों को भी इल्म ना था, खान ने जबरदस्ती दी। अब आप बताएं किसकी बात माननी है। एक तरफ हाथ में हर वक्त तस्बीह घुमाते रियासत मदीना के खुद साख्ता खलीफा हैं, तो दूसरी तरफ सिपा सालार हैं जो रियासत मदीना बनाने में मदद फराहम कर रहे थे। दोनों में से एक तो यकीनन सच नहीं बोल रहा। इमरान खान हमेशा कहते हैं कि वो किसी फौजी फैक्ट्री से तैयार शुदा सियासतदान नहीं है जैसे नवाज शरीफ है, लेकिन अब पता चल रहा है कि इमरान खान की खुफिया मुलाकातें तो 2017 से जनरल बाजवा से शुरू हो गई थी, जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे और इन्हें जनरल बाजवा के घर जहांगीर तरीन लेकर गए थे। तरीन की बात चली है तो सुनते जाएं कि पहले इमरान खान ने जनरल बाजवा को कहा कि जहांगीर तरीन के बगैर वो हुकूमत नहीं चला पाएंगे, लिहाजा इनको भी सुप्रीम कोर्ट से मुकदमे में क्लियर कराया जाए। मगर उस वक्त की खातून अव्वल को इत्तला मिली कि इनके साबिक तेवरों ने तरीन को इनके बारे में कुछ कहा है, तो इनका पत्ता भी काटने का फैसला हुआ। यूं चीफ जस्टिस साकिब निसार से कहकर तरीन को डिस्क्वालीफाई करवाया गया। याद आया ओन चौधरी बता रहे थे कि इन्हें वजीर आजम इमरान खान की तकरीब हलफ बर्दारी में जाने से इसलिए खान साहब ने मैसेज करके रोक दिया था कि बेगम साहिबा ने रात को ख्वाब देखा था कि ओन चौधरी का इस तकरीब में मौजूद होना बुरा शुगुन होगा और खान साहब अपने 5 साल पूरे नहीं कर सकेंगे। यूं अच्छे बुरे वक्त के साथ ही ओन चौधरी को खान साहब को 5 साल पूरे कराने के नाम पर रोक दिया गया। 5 साल फिर भी पूरे ना हुए। बात ख्वाबों से होती हुई जादू तक पहुंच गई, जब खबर मानेगा कि भाइयों ने जहांगीर तरीन को बताया कि इनकी भाभी जादूगरनी थी और ये बात खाने की मेज पर इमरान खान की मौजूदगी में बेगम साहिबा ने तरीन से कही कि तरीन साहब मैं जादूगरनी नहीं हूं। तरीन ने रहम भरी नजरों से ऊपर देखा, लेकिन पत्ता कट चुका था। जादू से याद आया, जनरल बाजवा कहते हैं कि इन्हें इमरान खान ने बताया था कि इन्हें बेगम ने बताया है कि इन पर किसी ने जादू कर रखा है। जनरल बाजवा बोले, हाँ मेरी बीवी ने मुझ पर जादू कर रखा है। अब पता नहीं वो तंज कर रहे थे या इमरान खान को कुछ सुना और समझा रहे थे। अब इमरान खान कहते हैं कि इनके दौर में जनरल बाजवा ने चुपके से अमेरिका में हुसैन हक्कानी को हायर कर लिया था और इन्हें अदायगी भी की गई थी। हुसैन हक्कानी का काम वहां अमेरिका में जनरल बाजवा को अच्छा और इमरान खान को बुरा बनाकर पेश करना था और हुसैन हक्कानी ने आखिर अमेरिकियों को कायल कर ही लिया और यूं हुकूमत की छुट्टी हो गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि इमरान खान जो अमेरिकियों के खिलाफ मुसलसल तकरीरें कर रहे थे, वो दरअसल हुसैन हक्कानी का काम आसान कर रहे थे। 17 अगस्त 2021 के बाद की गई तकरीरों में जब तालिबान अफगानिस्तान में काबिज हुए, इमरान खान अमेरिका को क्या पैगाम दे रहे थे। वैसे हैरान हूं कि हुसैन हक्कानी को अमेरिका में हायर करने की क्या जरूरत थी। इमरान खान तो अपने दुश्मन खुद हैं। इन्हें किसी दुश्मन की जरूरत है? अमेरिका हो या बरतानिया या यूरोपीय यूनियन, इन्होंने अपनी तकरीरों से सबको अपना मुखालिफ बना रखा है। वो तो वजीर आजम होकर भी इन मुल्कों की ऐसी तैसी कर रहे थे और पूरी दुनिया लाइव सुन रही थी। दाद है उन लोगों को जिन्होंने फिर भी इमरान खान के खिलाफ कोई लॉबिंग फर्म हायर की और पाकिस्तानी जेब से मुबैना तौर पर $30,000 की अदायगी कर दी। मजे की बात यह है कि जब जनरल बाजवा ने फर्म को लॉबिंग के लिए हायर किया तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। इससे कुछ अर्सा कबल एक समरी काबीना में भेजी गई, जिसमें कहा गया कि अब लॉबिंग फर्म को हायर करने के लिए काबीना में लाने की जरूरत नहीं है। रूल्स खुद इमरान खान ने बदले। माजी में बाकायदा पेपरा रूल्स के तहत लॉबिंग फर्म्स हायर होती थी और जो कम पैसे मांगती थी इन्हें हायर कर लिया जाता था, लेकिन अब की दफा रोल बदल दिया गया और मामला काबीना तक पहुंचा ही नहीं। अब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी कहते हैं कि इन्हें नहीं पता कि कब लॉबिंग फर्म हायर हुई और कब अदायगी की गई। इन्हें साइफर का भी पता नहीं चला था और ना ही लॉबिंग फर्म हायर करने का। सवाल यह है कि इमरान खान की काबीना ने जब ये इख्तियारात फॉरेन ऑफिस को दिए थे तो इन्होंने अपने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी तक को नहीं बताया। इमरान खान के पास आजकल अपनी हर नाकामी का एक ही जवाब है कि इन्हें नहीं पता था, इन्हें नहीं बताया गया, इनके साथ धोखा हुआ, वो बहुत भोले थे, इनके इख्तियारात कोई और इस्तेमाल कर रहा था। यह भी तरीका होता है कि अपनी नाकामी को अपने भोलेपन का नाम देकर मजलूम बनकर लोगों की हमदर्दियां समेटी जाएं। इमरान खान इस वक्त तकरीबन हर मसले पर कह चुके हैं कि इन्हें इल्म ना था या इन्हें हुकूमत मर्जी से नहीं करने दी जा रही थी। जनरल बाजवा ही सारे काम कर रहे थे। फिर जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तौसी देने के लिए कानून में इतनी तब्दीलियां क्यों करवाई गई? अब इमरान खान कहते हैं कि इन्हें जनरल बाजवा ने कहा था कि वो तो प्ले बॉय थे, इनकी वीडियोस भी इनके पास मौजूद हैं। तो इमरान खान कहते हैं हाँ मैं तो प्ले बॉय था। अब अंदाजा करें कि ये गुफ्तगू हो रही है मुल्क के वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान कि किसके पास किसकी ऑडियो वीडियो है, कौन प्ले बॉय है, और दोनों एक दूसरे से बार्गेन कर रहे थे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा।
दूसरी तरफ बाजवा साहब के करीबी मलिक अहमद खान बड़े फख्र से बताते हैं कि सिपा सालार ने 2 मौके पर एनआरओ दिया। एक दफा इमरान खान को लेकर दिया जब वो बनी गाला पर सुप्रीम कोर्ट में फंस गए थे, और दूसरी दफा नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने पर दिया। अब जरा अंदाजा करें, एक मुल्क का वो वजीर आजम था नवाज शरीफ जिसने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ लगाया था, और दूसरा वजीर आजम था इमरान खान जिसने जनरल बाजवा को पार्लियामेंट से मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसीह के लिए कानून तक बनवा दिया। अब दोनों वजीर आजम इस जनरल से मिन्नत तरला करके एनआरओ ले रहे थे जिसे इन्होंने खुद लगाया था। ये था हमारा पाकिस्तान, और ये ऐसे चल रहा था और ये ऐसे ही चलता रहेगा।